हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बाइक को लेके लॉन्ग टूरिंग जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गोइंग लॉन्ग टूर, तो आपको बीच रास्ते में ऐसा फंसना पड़े। तो मैं अभी 3 4 6 साल शायद हो चुका है मैं टूरिंग कर रहा हूँ बाइक के ऊपर। तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है कि क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए लॉन्ग टूरिंग के जाने से पहले बाइक के अंदर, मतलब कोई भी बाइक हो आपके पास। तो पहले जो है इंजन से शुरू करते हैं। इंजन का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंजन में ये होता है गैस्केट, आपको जैसे कि सबको पता है, बट यहाँ पर जब आप ऑयल डालते हैं ये होता है डिपस्टिक। इसके साइड में भी एक रिंग होता है, ठीक है। अगर आप घर में जो है इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो शायद आप लोग वो चीज़ मिस कर जाते हैं। यहाँ पर एक ओ रिंग जैसा होता है, डिपस्टिक जो होता है ओ रिंग। तो ये आपको मतलब जो रबर जो होता है, गोल ओ रिंग होता है, वो आपको चेंज करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से ऐसे ऑयल लीक होगा। मतलब मेरा जो चेंज करने का जो टाइम था वो थोड़ा बहुत लेट हो गया था। तो ये आपको चेंज करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से इंजन लीक होगा। और एक चीज़ होता है जहाँ पर जो जो ड्रेन पॉइंट होता है, जहाँ से आप इंजन ऑयल को जब ड्रेन करते हैं, वहाँ पर एक नट होता है, उसका वाशर भी आपको बीच बीच में चेंज करना चाहिए, नहीं तो वो आपको नीचे से भी ऑयल लीक हो सकता है। तो ये हो गया दोनों पार्ट जो आपको रेगुलरली मेंटेन करना होगा अगर आप लोग बाइक में घूमने जाते हैं तो। और एक जो होता है यहाँ से मतलब इंजन के साइड से भी आपको ऑयल लीक हो सकता है। तो अगर आप जा रहे हैं, आपको अगर आप पार्ट्स कैरी करते हैं तो ठीक है, बट कहाँ से ऑयल लीक होगा, क्या गैस्केट चाहिए, वो तो आपको पता नहीं है। तो इसलिए एक सलूशन है। पहले तो लॉन्ग टूरिंग के जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत बाइक के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, मतलब कहाँ से क्या काम करते हैं। तो अगर कहाँ मतलब यहाँ से अगर ऊपर से हेड से अगर ऑयल लीक हो रहा है तो इंस्टेंटली तो आपके पास गैस्केट नहीं होगा। तो इसके लिए एक सलूशन है, वो है एनाबॉर्न का गैस्केट मेकर रेड कलर, यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है। तो वो आपको कैरी करना होगा। ये एक हाई टेम्परेचर वाला जो सिलिकॉन गैस्केट होता है, मतलब अगर यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, आप इसको खोल के इजीली ऐसे लगाकर और फिर आपको नट टाइट कर देना है और छोड़ देना चाहिए 2 घंटे के लिए। तो जैसे कि आपको लॉन्ग टूरिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, तब जब आप रात में होटल या कहीं पर जाकर रेस्ट लेंगे, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसको खोल के वो गैस्केट वाला चीज़ लगा के टाइट करके फिर आपको पूरा रात आप सुखाने के लिए छोड़ सकते हैं, तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों चीज़, ऑयल लीकिंग जो इंजन का प्रॉब्लम। और एक इंजन का प्रॉब्लम होता है जैसे कि इंजन हीटिंग इशू। अगर आप हाई टॉर्क वाला गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिक्विड कूलिंग होता है, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप कंटिन्यूसली मीन जैसे कि ऐसा रोड इंडिया में नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा वक्त, बट यमुना एक्सप्रेस और लखनऊ का जो बाईपास होता है, ऐसा कोई एक्सप्रेस वे होता है जहाँ पर आप कंटिन्यू 110 120 मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आप कंटिन्यू स्ट्रेच कर सकते हैं। उस टाइम पे आप लोग क्या, अगर आप लोग कंटिन्यूसली 120 स्पीड पकड़ के, मतलब ऐसे हैंडल बार को ऐसे पकड़ के आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के जा रहा है कंटिन्यूसली, मतलब थ्रॉटल एक बार भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इंजन का जो है वो मतलब जो एयर जो पासिंग हो रहा है वो स्टक हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे बाइक में एक बार हुआ था, तो इसलिए मैं बोल रहा था। उस टाइम पे क्या होगा, जब अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो 6000 आरपीएम और 4000 आरपीएम में चला जाएगा। मतलब गाड़ी आप जब स्टार्ट करते हैं नॉर्मली 1000 या 2000 आरपीएम में आइडियल में रहता है जब गाड़ी न्यूट्रल में रहता है। तो स्टार्ट करने के बाद ही सडनली वो 6000 आरपीएम चला जाएगा न्यूट्रल में ही, विदाउट थ्रॉटल। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना है आपको, जैसे कि आपको खुली रोड दिख रहा है, आप भगाइए 100 150, मतलब जो भी आपका बाइक का स्पीड है वो आप भगा सकते हैं, बट 15 मिनट 10 मिनट बाद थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर दीजिए। मतलब अगर आपका स्पीड कंटिन्यूसली 120 है
तो थोड़ा सा 90 कर दीजिए, तो मतलब 1 मिनट के लिए, फिर आप चलिए, फिर आप 110 120 करिए। तो ऐसे आपको चलाना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि होगा, बट हो सकता है, क्योंकि मेरे बाइक में एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये हो गया इंजन के बारे में। नेक्स्ट जो है टायर्स, मतलब अभी तो सभी बाइक में होता है क्या, जो प्लेस टायर आपको सभी बाइक पर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई कुछ मतलब यहाँ पर हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा, बट फिर भी आपको एक मुझे लगता है आपको एक जो इन्फ्लेटर होता है बैटरी का, वो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो आपको लेना कैरी करना चाहिए। तो जहाँ पर आप अगर आपको लगेगा कि प्रेशर कम है तो आप इंस्टेंटली वो प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं, मतलब एयर प्रेशर जो है वो आप बढ़ा सकते हैं इंस्टेंटली। और क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं पीछे में 40 PSI यूज़ करता हूँ और फ्रंट में 30 जब मैं लॉन्ग टूर पे जाता हूँ, क्योंकि 40 अगर हम देंगे तो टायर जो है बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो जो होता है, जो रास्ते में जो भी मिलेगा वो इस टायर से पेनिट्रेशन इजीली नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ड हो गया है। तो इसमें एक तो बेनिफिट है कि लीकेज के प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट एक आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि टायर हार्ड है, ग्रिप अच्छी तरह से नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप क्या टायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको ग्रिप थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। और एक होगा क्या, टायर अगर हार्ड हो जाएगा तो अगर ख़राब रास्ते पे जाएंगे तो अनकम्फर्टेबल फील होगा, सस्पेंशन अच्छी तरह से नहीं काम करेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपको क्या प्लस पॉइंट जो होगा, मतलब पेरेक्स और नट्स कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ भी पेनिट्रेशन नहीं होगा, स्टोन वगैरह कुछ भी पेनिट्रेशन नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा। तो लीकेज से अगर आप बचना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक इन्फ्लेटर जो है, मैंने जो बताया आपको, ये चीज़ आप कैरी कर सकते हैं। ये हो गया आपका टायर का। और नेक्स्ट मैं चीज़ बताऊंगा आपको ब्रेकिंग, क्योंकि अगर पहाड़ी में आप घूम रहे हैं तो उसमें जब पहाड़ी सड़क जो होता है अप्स एंड डाउन, तो वहाँ पर आपको ब्रेक बहुत ही यूज़ होता है, मुझे पता है। नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि ब्रेक जो है वो कम यूज़ करे, नहीं तो ब्रेक पैड जो है वो घिस जाएगा। तो इसलिए मैंने ये है सिरेमिक का जो ब्रेक पैड मैं अभी यूज़ करता हूँ, पीछे भी और सामने वाला भी आप देख सकते हैं, गोल्डन जैसा प्लेट है, ठीक है। ये होता है सिरेमिक ब्रेक पैड। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्रेक पैड 100 या 150 के प्राइस में आता है और 250 के प्राइस में भी आ जाता है, बट इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1000 रुपी और मे बी 1500 रुपी, ऐसा आपको मिल जाएगा मार्केट में। अबव 1000 आपको मिलेगा, मतलब फ्रंट का 1500, पीछे का 1500, तो दोनों मिलकर 3000 हो गया है। तो ये कॉस्टली होता है, मुझे पता है, बट ये लॉन्ग टाइम आपको सपोर्ट देगा। अगर आप पहाड़ियों में घूम रहे हैं तो आपको ब्रेक बहुत यूज़ करना पड़ता है, तो उस टाइम पे जो ब्रेक पैड है, मतलब ये इतना जल्द घिसता नहीं है। सॉरी, नॉर्मल ब्रेक पैड क्या होता है, बहुत जल्दी से घिस जाता है, वो पैड ख़त्म हो जाता है, बट ये पैड जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये जो पैडिंग है जो है, ये इसका जो पैडिंग है उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ओबियसली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप डाउन हिल कर रहे हैं उस टाइम पे, तो ब्रेक अगर देना है आपको, और घूमने के लिए तो हाई रोड स्पीड में आप जा रहे हैं, कहीं पर कुछ भी आ सकता है, तो ब्रेकिंग ओबियसली ज़रूरी है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा और ये लॉन्ग टाइम भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंजन, टायर्स। और एक मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप मतलब नॉर्मल टायर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐसे डुअल पर्पस टायर यूज़ करिए, क्योंकि अब जहाँ पर आप घूमने जा रहे हैं इंडिया के, मतलब बहुत सारे रोड देखने को मिलेगा, जैसे कि हाई रोड भी मिलेगा और पहाड़ी इलाकों में भी ऑफ रोडिंग बहुत मिलेगा। तो ये डुअल पर्पस टायर क्या करता है, आपको दोनों पर्पस ही को फुलफिल हो जाता है। तो ये मुझे लगता है मतलब सही है, मैं रिकमेंड करूँगा आप घूमने जाने से पहले आप ऐसा कुछ टायर यूज़ करें। थर्ड जो है ये
लाइट्स, एक्स्ट्रा हेड लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स नाइट के लिए, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं होटल या रेस्टोरेंट, हम लोग का जो डेस्टिनेशन होता है, तो रात में गाड़ी चलाना पड़ता है। और इंडिया में ऐसे ऐसे हाई रोड भी मिलता है जहाँ पर कोई भी लाइट्स नहीं है, तो आप ओबियसली ऐसा लाइट यूज़ करें। हाँ, इसमें बैटरी का प्रॉब्लम आएगा, बट जल्दी नहीं, उतना जल्दी नहीं, शायद 2 साल बाद थोड़ा सा बैटरी ड्रेन हो जाएगा। नॉर्मली 2 साल बाद वैसा ही बैटरी का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है, तो इससे वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6 इसे लगाने के बाद 6 महीना हो गया बैटरी ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मली चलेगा। बट थोड़ा सा बैटरी का जो लाइफ है, जैसे कि मान लीजिए आपका बैटरी का लाइफ टाइम है 3 इयर्स, तो इसका यूज़ करने के बाद ये आपका बैटरी का लाइफ 2 इयर्स हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका जो मतलब ये कंपनी ने जो बैटरी दिया है वो हिसाब किया गया है कि गाड़ी में कितना करंट यूज़ होगा, तो आप तो एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हिसाब इसके पास नहीं है, तो इसलिए बैटरी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए बैटरी का जो लाइफ टाइम है वो 3 साल से 2 साल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से ख़राब हो जाएगा। तो ये लाइट आप ओबियसली यूज़ करें, रास्ते का कंडीशन अच्छा नहीं होता है, रात में आपको चाहिए, ये बहुत ही हेल्प करेगा। और नेक्स्ट ईयर करें आपको, जैसे कि इस हेडलाइट में आप ये येलो, मतलब जो फॉग लाइट होता है येलो कलर का, वो भी आता है, और वाइट कलर का, मतलब जैसे कि हेडलाइट का वाइट होता है वैसे भी आता है। तो दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बारिश में टूरिंग कर रहे हैं या विंटर के पास बहुत ही फॉग है, तब आपको वाइट लाइट जो है वो काम नहीं करेगा, उसके टाइम पे आपको जो येलो लाइट है वो यूज़ करना पड़ेगा। और ओबियसली आपको बाइक को घूमने जाने से पहले सर्विस तो करना पड़ेगा ही, जैसे कि इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ये सब तो करना पड़ेगा ही। मतलब व्हील में थोड़ा ग्रीस जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, चेन ल्यूब, ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये तो है। बट अभी अभी जो मैंने सब कुछ आपको बताया, ये इमरजेंसी केसेस के लिए मैंने बताया। घूमने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि लागेज, कंफर्टेबल सीट होना चाहिए, ऐसे कि थर्टल वगैरह होना चाहिए तो अच्छा होगा। मोबाइल माउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल कोई मतलब कॉर्नरिंग व्यू के लिए आप मिरर में भी वो भी लगा सकते हैं। तो चीज़ तो बहुत सारे हैं, बट मैंने जो आपको बताया कि इमरजेंसी मतलब वो होना चाहिए गाड़ी के घूमने के लिए, ठीक है। कंफर्टेबल सीट, मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी बीच रास्ते में अटक न जाए, तो इसलिए मैंने बताया इंजन, ब्रेक, टायर्स, ठीक है। लाइट्स भी है इसमें है, क्योंकि अगर लाइट आपने यूज़ नहीं किया तो आप हाई रोड में उतना डार्क साइज में मतलब आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, अगर आपका हेडलाइट उतना अच्छा नहीं है तो। मतलब नॉर्मली बजाज का जो गाड़ी होता है 250 और जो डोमिनर 400, उसमें हेडलाइट का थ्रो जो है बहुत ही अच्छा होता है। बट बेसिकली जापानीज़ जो गाड़ी होता है होंडा, सुजुकी और यामाहा, ये सब गाड़ी में आपको हेडलाइट थ्रो उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ये भी रिकमेंड किया, क्योंकि ये भी आपका रास्ते के लिए मतलब थोड़ा बहुत वो रास्ते में जाने के लिए रुक सकता है, डेस्टिनेशन जाने के लिए रुक सकता है। एक चीज़ जो है मैंने बताना भूल गया, ये जो चीज़ है आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कैसे धूल उड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है बाहर जो है धूल जो है बहुत सारी डिपॉजिट यहाँ पर हो चुका है अभी। अगर ये आपने नहीं यूज़ किया घूमने से जाने से पहले, और ये मुझे लगता है गाड़ी ख़रीदने के बाद आपको ये यूज़ करना है। गाड़ी ख़रीदा आपने, अब ये लगा दीजिए आपका अगर पास USD फोक्स है, क्योंकि अगर USD में नॉर्मल जो फोक्स होता है वो तो अगर लीक हो जाएगा तो गाड़ी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर USD में लीक होगा, तेल यहाँ पर ऊपर होता है, तो अगर लीक होगा तो ऐसे ऐसे पूरा तेल गिरकर पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपका हैंडलिंग भी जा सकता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ओबियसली ये यूज़ करें, ठीक है। तो अगर मैं और भी कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताया, टायर्स, इंजन और लाइट, और ये जो है कवर फोक्स का, तो 4-5 हो चुका है अभी। तो बाकी देखिए, और वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।